एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के मुबारक शाम के लिए, जो उसने मुझे और आपको ये वक्त दिया कि हम थोड़ा सा वक्त उसके चरणों में बिताएं और परमेश्वर के वचन से कुछ सीखें। प्रियो, संसार में बहुत सारी निराशाएं हैं। हमारे जीवन बार बार निराश होते हैं। कभी हम पर ऐसी समस्याएं आती है, हमको ऐसा लगता है कि शायद हम अब नाश हुए, या हम पर गंभीर चीज़ें कि जैसे कि अब हमारे साथ क्या होगा, हम किस परेशानी में जा रहे हैं, किन परेशानियों से कैसे निकलेंगे। जब जब निराशा का माहौल उत्पन्न होता है तब तब हम परेशान होते हैं, हम घबराते हैं और ऐसा लगता है कि अब कौन होगा जो हमें इस परेशानियों से निकालेगा। हम अपने बहुत सारे एफर्ट्स लगाना शुरू कर देते हैं। हम सोचने लगते हैं कि अब इनसे हम बाहर कैसे निकलें। लेकिन परमेश्वर है जो उस घड़ी में मेरे और आपके साथ खड़ा है। जब जब निराशा होती है, जब जब दिक्कतें आती हैं, जब जब परेशानी आती हैं, तब तब परमेश्वर का वचन मेरे लिए ढाल बन करके, तलवार बन करके और साहस बन करके मेरे सामने खड़ा होता है। मेरे साथी नहीं, बहुत से बाइबल में उदाहरण है जहां परमेश्वर खड़ा हो गया। जब हम दूसरा इतिहास और उसका 20वां अध्याय पढ़ते हैं, जब राजा यहोशापात के ऊपर उसके पड़ोसी राज्यों ने मिलकर के उस पर चढ़ाई की, तो बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, यह दूसरा इतिहास उसका 20वें अध्याय और उसके 12वें पद में राजा यहोशापात कहता है कि उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, हमें कुछ सूझता नहीं कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी आंखें तो तेरी ओर लगी हुई हैं। प्रियो, ये ट्रस्ट, ये ईमान मेरा प्रभु पर होना आवश्यक है। यकीन मानिए कि जब जब हम अपना भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं, जब जब हम ट्रस्ट परमेश्वर पर करते हैं, जब जब हम ईमान अपने परमेश्वर पर रखते हैं, परमेश्वर हमारे साथ खड़ा होता है। वो हमारी ढाल बनकर खड़ा होता है और वो कहता है, देख देख मैं तेरे साथ हूं, तू सिर्फ दृढ़ हो जा, घबराना मत। यहोशू से भी परमेश्वर ने यही बात बोली। जब यहोशू को लीडरशिप दी मूसा के मरने के बाद, तब यहोशू परेशान होने लगा कि इतनी सारी भीड़ की मैं अगुवाई कैसे करूंगा, कैसे इन लोगों को निकाल करके वहां तक ले जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा, दृढ़ हो जा, हियाब बांध, अपनी कमर कस ले। दृढ़ आपको होना है, कमजोर आपको नहीं होना, क्योंकि जो आपके पास खड़ा है वो सामर्थ्यवान परमेश्वर है। और हर एक निराशा से, हर एक तूफान से, हर एक उन बातों से जिनसे आपका जीवन नाश होने के कगार पर है, या जिससे आपको लग रहा है कि मैं नीचे गर्त में जा रहा हूं या मैं परेशान हूं, परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है। भजन संहिता 23 में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। और सचमुच ये दाऊद का ईमान जो उसने लिखा भजन 23 में, उसने अपने भरोसे को लिखा कि मेरा परमेश्वर कमजोर नहीं है, वो मुझे इस निराशा के माहौल से, इस अंधकार के माहौल से निकालेगा। यहोशापात से भी कह दिया परमेश्वर ने। दूसरा इतिहास उसका 20वें अध्याय उसके 15वें पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है कि युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध तुम्हारा नहीं है। खुदावंद का कलाम कहता है, युद्ध तुम्हारा नहीं है। वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे वो यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है। आप और मैं परमेश्वर की दृष्टि में हम बहुमूल्य हैं, खुदावन की दृष्टि में बहुमूल्य है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शिक्षाओं में कहा कि तुम गौरैयों से बढ़कर के मूल्य रखते हो परमेश्वर की दृष्टि में। वो बिकती है, पैसों में बिकती है, परमेश्वर की दृष्टि में तुम मूल्यवान हो। और उस मूल्यवान होने के नाते परमेश्वर आपके और मेरे साथ खड़ा हुआ है।
एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब कभी निराशा का माहौल हो, जब आपको लगे कि आपको कोई दबा रहा है, जब आपको लगे कि मेरे नाश होने के दिन आ गए हैं, मेरे विलाप करने के दिन है, या मेरे साथ अन्याय हो रहा है, या मुझे परेशान कर रहा है कोई, यकीन मानना उस दिन से परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। परमेश्वर पर भरोसा रखना, वो तुम्हारा हाथ थामे हुए है, वो तुम्हारे साथ है। वो तुमको खाई में इसलिए लेकर के गया है, तुमको खाड़ी में इसलिए लेकर के गया है ताकि अब तुम दूसरे पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दो। वो तुम्हारे रास्ते तैयार कर रहा है। प्रभु का कलाम कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। जब आप किसी घाटी में उतर गए हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं घाटी में हूं, आप सोच रहे हैं कि मैं अंधकार में हूं, आप सोच रहे हैं कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरे साथ क्या होगा, वो समय आपके परख की है। वो आपको दृढ़ होने का समय है, वो आपको मजबूत होने का समय है, वो आपको अपने परमेश्वर पर पूर्णतः भरोसा रखने का समय है। या मत छोड़ना, हिम्मत मत हारना, दुश्मनों से डरना नहीं है, चिंताओं से डरना नहीं है, बीमारियों से डरना नहीं है, फिक्रों से डरना नहीं है। आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं फिर उस आयत को दोहराऊंगा जो भजन 23 में लिखा हुआ है। कहते, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। सोटा और लाठी समझते हैं? एक चरवाहे के हाथ में एक लाठी होती है और एक पतली डंडी होती है, संटी सी होती है। पतली डंडी वो अपनी भेड़ों के लिए रखता है कि जब उसकी भेड़ बदमाशी करे या मार्ग से इधर उधर भटके तो उसमें मार दे, और जब मारता है उसमें तो वो चिंचना के सीधे से सामने आती है, सीधे रास्ते हो जाती है। लाठी नहीं चलाता वो, लाठी भेड़ों पे नहीं चलाता, लाठी तो उसके हाथ में भेड़िए के लिए है, जंगली जानवरों के लिए है जो उसकी भेड़ को नुकसान पहुंचा रहा है। मैं और आप परमेश्वर की भेड़ें हैं, हम और आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। जब पतरस को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? तो पतरस ने कहा, हाँ प्रभु मैं करता हूं, मेरी भेड़ों को चरा। है? ये किसी की भेड़ नहीं है, ये भेड़ें प्रभु की है। मैं और आप प्रभु के हैं और मेरे प्रभु के हाथ में लाठी है। शैतान के लोग, आपसे नफरत करने वाले लोग, आपका बुरा चाहने वाले लोग, आपके जीवन को तहस नहस करने वाले लोग टिकने नहीं पाएंगे। यकीन कर लेना, परमेश्वर आपके साथ है। और जब आप ये समझो कि मैं अंधकार वाली तराई में उतर गया हूं, मैं किसी खाड़ी में उतर गया हूं, मेरा जीवन अब नीचे चला गया है, आप परमेश्वर पर भरोसा रखना और सोचना, अब तुमको वो एक नई चोटी पर ले जा रहा है, एक नई पहाड़ी पर ले जा रहा है, तुमको एक नई पहाड़ी पर ले जा रहा है, इससे ऊंची वाली, हाइट वाली पहाड़ी पर ले जा रहा है। और वो आगे आगे झाड़ियों को साफ करता हुआ आपका हाथ पकड़ करके, आपका मार्ग तैयार करते हुए आपको नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको नए रास्तों पर ले जा रहा है, इसलिए हिम्मत मत हारना प्रियो। जब निराशा का माहौल हो, मेरी और आपकी आशा परमेश्वर पर है। यहोशापात की तरह कह दीजिए, यहोशापात की तरह कह दीजिए। फिर से मैं कह रहा हूं कि यहोशापात की तरह कहिए, मेरे को कुछ नहीं सोचता, मैं क्या करूं, पर मेरी आंखें तेरी ओर लगी है। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता परमेश्वर से मिलती है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलती है, और वो आपका और मेरा सहायक है। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के सामने घुटने टेक दीजिए यहोशापात की तरह और कह दीजिए, प्रभु
मेरे मार्ग तैयार करिए। वो आपसे और मुझसे दूर नहीं है, वो मुझे और आपको पकड़े हुए है, मेरे हाथ को थामे हुए है। और जब वो आपको हाथ को थामे हुए है तो आपको अंधकार से निकाल करके वो रोशनी की ओर ले जा रहा है। वो आपको गड्ढे से खींच करके रोशनी की ओर ले जा रहा है, ऊंचाइयों की ओर ले जा रहा है। वो आपको घूरे से उठा करके अधिपतियों के संग बिठाने के लिए जा रहा है। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के हैं, आप परमेश्वर के हैं, मैं परमेश्वर का हूं, हम परमेश्वर के हैं। और जो परमेश्वर के हैं और जो परमेश्वर पर ट्रस्ट रखते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनको संभालता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।